ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिवसीय दौरे का गुरुवार को समापन हो गया है। अपने दौरे से पहले पार्टी की ओर से जारी किए गए पोस्टर को लेकर ओवैसी खासा सुर्खियों में आए थे। अपने चुनावी दौरे की शुरुआत ओवैसी ने अयोध्या से की। इस दौरान ओवैसी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ सपा, बसपा और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि अब हमें खैरात नहीं चाहिए, अब सिर्फ बराबरी पर बात होगी, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। अपने यूपी दौरे के अंतिम दिन असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में हुंकार भरी। इस दौरान ट्रिपल तलाक, मॉब लिंचिंग जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लिया। ओवैसी ने ट्रिपल तलाक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून लेकर मोदी सरकार ने मर्दों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। गुरुवार को बाराबंकी में शहर के कटरा मोहल्ले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अब जागरूक होना चाहिए और किसी के पीछे चलने की बजाय खुद को नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। 3 तलाक कानून का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस इन तीनों पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। इन तीनों पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का वोट ले लिया, लेकिन उनकी कभी परवाह नहीं की। इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिपल तलाक कानून पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक कानून लाकर मोदी सरकार ने आज मर्दों को और मजबूत कर दिया है। मैं मोदी सरकार से सिफारिश करना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून लाए जो अपनी बीवियों को अपने साथ नहीं रखते। आज उनकी बीवियां दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन ये सरकार ऐसा कोई भी कानून क्यों लाएगी। इस दौरान ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये कानून आता है तो फिर वह बताए कि गुजरात की भाभी का क्या होगा। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने सीएए कानून को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस दौरान ओवैसी ने प्रदेश के सभी मुसलमानों को एकजुट होने की सलाह दी और कहा कि अब तक मुस्लिम केवल सेकुलरिज्म के नाम पर सत्ता और बसपा को वोट डालते आए हैं, लेकिन ये लोग कभी मुसलमानों का नाम लेते हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ आए, मैं आपकी आवाज को और मजबूत करूंगा। वहीं योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म करता है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार जरूर करती है, लेकिन अगले 24 घंटे में उन्हें जमानत मिल जाती है, क्योंकि जुल्म करने वालों को यह पता है कि बीजेपी की सरकार उनके साथ है और वह उन्हें किसी भी हालत में बचा लेंगी। ये लोग सिर्फ हमारी कौम का वोट लेकर सरकार बनाते हैं और हमारी कौम के बच्चों को जेल में डालकर सड़ाने का काम करते हैं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में बाराबंकी की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने जोशीले भाषण को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी के भाषण पर वहाँ मौजूद लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान अचानक दोपहर की अजान शुरू हो गयी। अजान ओवैसी के कानों में पड़ी तो उन्होंने माइक रख दिया और मंच पर बैठ गए। अजान खत्म होने के बाद फिर से लोगों को संबोधित करना शुरू कर दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।